हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की जिसका नाम है लाइव अलर्ट। एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है। चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान। जी हां, दोपहर 2 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में एक चरण में हो सकता है चुनाव। तो आने वाले कुछ दिनों के बाद दिल्ली में चुनाव का वक्त है और आज किस तारीख को चुनाव होगा, किस दिन वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि दिल्ली चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान और वक्त है दोपहर 2 बजे का जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव को लेकर अनाउंसमेंट किया जाएगा तारीखों का। और संभावना यह है कि दिल्ली में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं और तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं और इस बीच आज चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है और तारीखों के ऐलान के बाद जो चुनाव प्रचार है, चुनावी प्रक्रिया है प्रचार की, वो भी और तूल पकड़ेगी। दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसके बाद दिल्ली में किन तारीखों पर, किस तारीख पर चुनाव होने हैं, इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा और दोपहर 2 बजे का वो वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन करेगा और उसके बाद बड़ी घोषणा दिल्ली चुनाव को लेकर आज इलेक्शन कमीशन कर सकती है। दिल्ली में एक चरण में चुनाव हो सकता है और उसको लेकर आज बड़ा ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा किस तारीख को दिल्ली में चुनाव होना है और आज ऐलान को लेकर बड़ा दिन है और दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। दिल्ली में आने वाले वक्त में चुनाव होना है जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। उसके बाद आज दिल्ली चुनाव कब होंगे इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसके बाद तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी घोषणा इलेक्शन कमीशन की तरफ से राजधानी दिल्ली में होने वाले चुनावों को लेकर आज की जानी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, घोषणा कर दी जाएगी। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके बाद किन तारीखों में और कौन सा वो वक्त होगा जब दिल्ली में मतदान किए जाएंगे वो साफ हो जाएगा। तारीख पक्की कर दी जाएगी और संभावना यह है कि एक चरण में दिल्ली में इस बार चुनाव होंगे, मतदान होंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली चुनाव की तारीखों से जुड़ी आज हो सकता है ऐलान। तमाम पार्टियां पहले से ही तैयार हैं और आज वो दिन भी उसका भी पता चल जाएगा जिस दिन मतदान किया जाना है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी जिसमें ऐलान होगा तारीखों का, घोषणा कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान। एक चरण में चुनाव हो सकता है, संभव है। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी है। शालिनी, बड़ा दिन आज दिल्ली के लिए क्योंकि दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। क्या कुछ अहम जानकारी है इससे जुड़ी, बताइए। बिल्कुल, देखिए आज वो तारीख है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 2 बजे विज्ञान भवन में चीफ इलेक्शन कमीशन की जो पूरी टीम है वो मीडिया से मुखातिब होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर सारी चीज़ों को रखा जाएगा, किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है, ये सभी बातों को मद्देनजर रखते आज 2 बजे जो है, जिस दिन का इंतजार आप कहिए कि बड़ी पार्टियां जो है, जो भी तीनों चुनाव लड़ रही
रही हैं उन सबको इंतजार था कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों होगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान ही दिल्ली विधानसभा की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी थी और जिस प्रकार से आप कह लीजिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही मैदान में है और तीनों की तैयारी शुरू हो चुकी है चुनाव के को लेकर। तो ऐसे में आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो कई बातों को जो है उसका ध्यान रखा जाएगा। खास तौर पर देखिए कहा जा रहा है कि 7 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अब लेकिन कितनी तारीख पर मोहर लगती है ये तो 2 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। इसके साथ ही सभी पार्टियों को 32 दिन का वक्त मिलेगा जब वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अब देखिए अब आज से जो है आप कह सकती है कि पार्टीज के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको 32 दिन मिलेंगे। आपको जनता के बीच में जाना है अपने कैंपेन को लेकर, अपनी बातों को लेकर और जनता किस प्रकार से जो है पार्टीज को चुनती है, क्या कुछ रुख रहता है, वो अब आने वाले कुछ दिनों में जो है वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल शालिनी, और संभावना ये भी है कि दिल्ली में चुनाव एक चरण में होंगे, इसको लेकर क्या अटकलें? बिल्कुल देखिए पिछली दफा 2020 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो एक ही चरण में जो है वो चुनाव को निपटा दिया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि 70 सीटें हैं तो यही बता रहे हैं सूत्र की 70 सीटों पर दिल्ली में एक ही दिन में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। जी अच्छा शालिनी, ये तो बात हुई चुनाव की तारीखों को लेकर, आज तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन अभी अगर एक ओवरऑल फिगर की हम बात करें, स्थिति की बात करें ग्राउंड जीरो पर, तो दिल्ली की राजनीति में इस वक्त किस तरफ हवा बह रही है, क्या चल रहा है दिल्ली की राजनीति में, एक स्पष्ट आप बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल देखिए 2013 के बाद से अभी तक कार्यकाल आम आदमी पार्टी का रहा है। भले ही 2013 से 15 तक ज्यादातर सरकार नहीं चल पाई, उसके बाद राष्ट्रपति शासन और 2015 में बड़े बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज किया। इसके बाद लगातार दूसरी पार्टीज ये कोशिश करती रही कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से सत्ता से बेदखल किया जाए। कई बार गठबंधन की तस्वीर आई, कई बार पार्टीज अकेली लड़ती हुई नजर आई। लेकिन आपको याद हो इंडिया गठबंधन के नाम से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उतरी थी, लेकिन फायदा बीजेपी को हुआ था। विधानसभा में इसके विपरीत है, दोनों ही पार्टी अलग अलग लड़ रही है। लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो की बात करें तो कई ऐसे विधानसभा सीटों पर खास तौर पर आम आदमी पार्टी इस वक्त पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकती हैं कि है भी और नहीं भी है। एंटी इनकम्बेंसी इस तरीके से क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की जनता में रोष जरूर है। वो सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि मुफ्त की जो रेवड़ी दी जा रही है इसको लेकर और काम गिनवाइए आप, तो वो तमाम आप मुद्दे कह सकती है जिसको लेकर इस बार दिल्ली की जनता बेहद साफ है, बेहद क्लियर है कि हमें इस बार किसके साथ जाना है। ठीक है शालिनी, अब देखना ये होगा कि जनता इस बार किसे चुनती है और आज इलेक्शन कमीशन क्या अनाउंसमेंट